Hello everyone, in today's video we are going to start a new subject which is computer network. In this we cover most of the topic of the unit 1. So let's start the lecture. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दो से ज़्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं। डिवाइस प्रिंटर हो गया, आपका कीबोर्ड, राउटर्स, ये सब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, जो वो क्या करते हैं, इसका कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, डेटा या रिसोर्स जो भी होता है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए किसी से चैट कर रहे हैं, तो आप चैट के थ्रू सामने वाले पर्सन से कनेक्ट हैं। आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप सामने वाले पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, तो कंप्यूटर को अगर कम्युनिकेट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है आपस में, तो वो किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसके ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं? मोस्टली वैसे तो ये काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, बट जो मेन इसकी कैटेगरीज हैं वो क्या है, लैन, पैन, मैन, वैन। तो लैन मैंने सबके फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अब लैन से स्टार्ट करते हैं। लैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा कि नाम से समझ में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके लोकल एरियाज़ के लिए होता है। ये क्या करते हैं, आपके जो लोकल एरिया के कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। लाइक आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, और स्कूल में भी यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स, तो उनको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक प्रिंटर है, स्कूल का मान लीजिए आपके स्कूल में एक प्रिंटर है, तो सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर से कनेक्ट रहेंगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लैन का। ये डायग्राम बना दीजिएगा। पैन, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एज अ नेम सजेस्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारे पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में। मान लीजिए अगर आपको अपने एयरफोन्स को फ़ोन से कनेक्ट करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे। ब्लूटूथ का यूज़ करके आप अपने एयरफोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्लूटूथ हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा हॉटस्पॉट एग्जाम्पल हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो ये हमारे ये हमारे पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन, मैन क्या करता है, ये जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं इन सब को आपस में कनेक्ट करता है। ये क्या, सिटी लेवल पे वर्क करता है। इसमें आपकी टीवी केबल्स हो सकती हैं, और भी लाइक वाईफाई, लार्ज लेवल पे जो वाईफाई होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब मैन के आपके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं वैन पे। ये सबसे बड़ा वाइडली यूज़ होता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है ये। वैन ये करता है, आपके जितने भी मैन हैं, जितने भी आपके लैन हैं, इन सब को आपस में कनेक्ट करता है और एक लार्ज एरिया नेटवर्क बनाता है। ये आपका वर्ल्ड में यूज़ होता है, सब वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हैं, हमें सारे वर्ल्ड की जानकारी हमें इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के गोल पे। गोल का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमें कनेक्ट करना है केवल, बल्कि हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो काम है वो फास्ट और इजी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका पहला हम गोल देखते हैं, क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर रहा होता है, वो रिसोर्स शेयर करता है। तो अब रिसोर्स शेयर कर रहा है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि केवल रिसोर्स शेयर हो रहा है। अब वो रिसोर्स सबके पास पहुंचना भी चाहिए। कहीं पे भी मतलब एरर नहीं आनी चाहिए, मतलब आइदर डिजिटली और फिज़िकली सबके थ्रू वो सबके पास पहुंचना चाहिए, तो आपका तभी सक्सेस मानी जाएगी। तो रिसोर्स शेयरिंग मतलब आपका जो भी रिसोर्स है वो सबके पास पहुंचे। कॉस्ट रिडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, आपके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उसमें जो भी एक्सपेंसिव डिवाइस होता है वो एक सिंगल टाइम यूज़ किया जाता है, और सारे उस मेन सारे कंप्यूटर्स क्या उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक आप अगर अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी स्टार टोपोलॉजी, वहाँ पे केबल और हब्स ये सब यूज़ होते हैं, तो सारे कंप्यूटर जो है उससे कनेक्ट होते हैं। तो इससे आपकी क्या होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, आपका पैसे कम लगते हैं। इस वजह से आपका कॉस्ट रिडक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एक गोल हो जाएगा। हाई रिलायबिलिटी, आपके इस कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, अगर आपको कोई एक डिवाइस ख़राब हो गया तो आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं अदर डिवाइसेस की हेल्प से। अगर मेन केबल ही ख़राब होगी तो बात अलग है, बट अगर आपका कोई सिस्टम एक ख़राब हो गया तो आप दूसरे सिस्टम की हेल्प से अपने डेटा को वापस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं स्केलेबिलिटी पे। स्केलेबिलिटी मतलब आप कंप्यूटर्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार टोपोलॉजी है, आपने उसमें 5 कंप्यूटर्स ऐड कर रखे हैं, ठीक। अगर आपको 6 ऐड करना है तो आप ईजिली ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। डायरेक्ट स्विच या हब से कनेक्ट करना होता है, बहुत ईजिली ऐड हो जाता है।
फास्ट कम्युनिकेशन, हमारी जो वीडियो कॉल्स हो रही हैं, जो ईमेल, ये सब किससे कनेक्ट है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही तो कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी के थ्रू आजकल हम फास्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहले क्या करते थे, हम लेटर भेजते थे, बहुत दिनों बाद रिप्लाई आता था। तो वीडियो कॉल्स और मैसेज के थ्रू ही हम आजकल फास्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग पासवर्ड। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। बैंक्स में यूज़ होता है, बैंक्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, बैंक्स में भी यूज़ होता है। बिजनेस एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, गेम्स, मेडिसिन, एजुकेशन, अकाउंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, बुक पब्लिशिंग, सब में ये कंप्यूटर नेटवर्क की आपकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। OSI रेफरेंस मॉडल देखते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल क्या करता है, ये बताता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डाटा ट्रैवल कर रहा है वो कैसे ट्रैवल करता है। ओके, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसको डेवलप किसने करा था, ISO ने। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब आते हैं इसकी लेयर्स पे। इसकी 7 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये आपकी लोएस्ट लेयर होती है, ये आपकी हाईएस्ट लेयर होती है। सर ऊपर की जो 3 लेयर हैं इसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। अब फिजिकल लेयर से हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल लेयर क्या करती है, ये क्या करती है, आपकी हार्डवेयर से डील करती है, और इसमें जो भी डेटा होता है वो आपके किस फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है। इसमें डिवाइस आपके हब, केबल और रिपीटर्स यूज़ होते हैं। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ है उसको क्या करती है, चेक करती है कि एरर फ्री है कि नहीं है। आपका जो भी आपने ट्रांसफ़र किया डेटा वो आपका एरर फ्री है कि नहीं, ये चेक करती है। इसमें वो मैक एड्रेस का यूज़ कर रही होती है। अब आते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर आपका जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पाथ चेक करती है कि अब हमें आगे इसके आगे भेजना है तो कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होगा और कौन सा पाथ बेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपका डेटा आगे ट्रांसफ़र करती है। चेक करती है कौन सा पाथ छोटा है या बेस्ट है। अब आते हैं हम अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसमें ये क्या चेक करती है, IP एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करती है, डेटा को सीक्वेंस में ट्रांसफ़र करती है और चेक करती है कि मतलब डेटा एरर फ्री है कि नहीं है। डेटा एरर फ्री और डेटा सीक्वेंस में तो ये क्या करती है, आगे डिलीवर कर देगी आपके डेटा को। सेशन लेयर ये क्या करती है, आपका जो भी सेशन है कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा और उसको बीच में मेंटेन करती रहती है। ये क्या करती है आपकी, ये सब क्या करता है आपका सेशन लेयर करता है मेंटेन। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपका जो भी डेटा आया, अब डेटा ऐसा खुला खुला तो आ नहीं जाएगा, आपका डेटा इंक्रिप्ट होके आता है ताकि बीच में कोई हैकर उसे हैक ना कर सके, पढ़ ना सके। तो इसलिए आपका डेटा इंक्रिप्ट रहता है, तो उसे आप यहाँ पे क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, डिक्रिप्ट होता है उसको, ताकि सामने वाला पढ़ सके। बीच में आपका जो भी आपने डेटा भेजा है, ट्रांसफ़र किया है, वो आपका बिल्कुल इंक्रिप्ट रहेगा। जैसे व्हाट्सएप में हमारा इंक्रिप्शन है, टू वे वेरीफाई ऐसा करके कुछ है, व्हाट्सएप में भी हमारा इंक्रिप्शन यूज़ होता है। एप्लीकेशन लेयर ये तो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है यूज़र के। ये क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र और सर्वर के बीच में, ताकि हम आपस में इंटरेक्ट कर सके, सर्वर एंड यूज़र। अब आते हैं हम TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल्स पे। ये क्या है, ये आपका कंसाइज़ वर्जन है, कंसाइज़ वे है OSI मॉडल का। OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, बट इसमें कितनी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं, क्योंकि इन 7 लेयर, ये जो 7 लेयर्स आपकी हैं, इनको कुछ लेयर्स को कंबाइन कर दिया गया है आपके TCP/IP मॉडल में। देख लेते हैं अब TCP/IP का फुल फॉर्म। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपका कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है नेटवर्क, मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब इसकी 4 लेयर्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, आपकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, ये आपकी जो टॉप मोस्ट आपकी लेयर्स थी उधर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एक कौन सी थी, सेशन लेयर आई थिंक, हाँ सेशन लेयर। तो इनका कॉम्बिनेशन है ये आपकी एप्लीकेशन लेयर। और वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही थी, आपको क्या प्रोवाइड कर रही थी, इंटरफेस प्रोवाइड कर रही थी ताकि यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सके। तो यहाँ पर भी वही काम कर रही है, इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर रही है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे।
ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ पे क्या कर रही थी, एरर चेक कर रही थी कि एरर फ्री है कि नहीं आपका डेटा और सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए कि आपका डेटा एरर फ्री है कि नहीं है, अगर होगा तो वो आपका ट्रांसफ़र कर देगी, और सीक्वेंस में डेटा है कि नहीं है तो वो डिलीवर कर देगी आगे आपका डेटा। फिर आते हैं इंटरनेट लेयर पे। वहाँ पे नेटवर्क लेयर थी, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट लेयर है। इसका काम क्या है, डेटा को, जैसे वहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या काम था, आपके बेस्ट पाथ चूज़ करना, बेस्ट पाथ से आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे वही सेम काम है, डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में किस पाथ में, मतलब यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में ही होता है। किस पाथ से जाना चाहिए वही ये भी बताती है, कौन सा बेस्ट पाथ है वही चूज़ कर रही होती है। अब आते हैं अपने नेटवर्क एक्सेस लेयर पे। ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, ये आपकी लास्ट 2 लेयर्स का कॉम्बिनेशन होती है, डेटा लिंक लेयर का और फिजिकल लेयर का। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, आपके हार्डवेयर्स को केबल को मैक एड्रेस को डील करती है। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। इसमें हम क्या देखें, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या बताती है, नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताती है कि हम नेटवर्क में कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये आपका एक बेसिकली लेआउट या स्ट्रक्चर है आपका नेटवर्क का। आपकी टोपोलॉजी किस टाइप की होती है, टोपोलॉजी भी आपकी काफ़ी तरीके की होती है, बट मैंने यहाँ पे 4 एक्सप्लेन करी हैं आपको, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस एंड हाइब्रिड। मैश टोपोलॉजी देखते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जितने भी मैं डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, जितने भी आपके कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर से अटैच होते हैं। अगर यहाँ पे एक और कंप्यूटर होता है तो वो यहाँ से सारे कंप्यूटर से वो भी अटैच होता है। इसमें क्या रहता है, आपका क्योंकि सारे जो कंप्यूटर हैं वो सबसे कनेक्ट रहते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि सब एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसने इसको डेटा ट्रांसफ़र किया तो इसमें इस वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ना ही इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ना इसका कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसमें इट मीन्स आपको डेटा है वो बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको ये वाला मैश टोपोलॉजी, आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर। अब आते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी किस तरीके से कनेक्ट होती है, यहाँ पे स्विच और हब के थ्रू स्टार टोपोलॉजी आपकी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं आपस में। हब और स्विच के थ्रू आपस में कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हब है, अगर ये आपका हब या स्विच ख़राब हो गया तो आपका जो भी डेटा है वो आप बैकअप नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आप इजीली अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं अदर कंप्यूटर से। ठीक, अब आते हैं बस टोपोलॉजी पे। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका हब या स्विच ख़राब हो गया तो आप अपने डेटा को बैकअप नहीं कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में आपकी एक मेन केबल होती है और उस केबल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। इससे ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं। अगर आपका कोई भी एक कंप्यूटर ख़राब हुआ तो आप ईज़िली अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं। अगर आपकी ये केबल ख़राब हो गई तो आप डेटा बैकअप नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी सेम एग्जांपल हो सकता है कि अगर मेन केबल डिसएडवांटेज इसका ये, अगर केबल ख़राब होगी तो अपने डेटा को आप एक्सेस नहीं बैकअप कर पाएंगे। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ तो आप ईज़िली अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं और ये आपका कॉस्टली नहीं होता, ये आपका चीप होता है। आपके जो ये स्टार टोपोलॉजी होता है ये थोड़ा आपका महंगा होता है, मैश तो और ज़्यादा महंगा होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड बहुत इजी है, इसमें आप किसी भी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप चाहे तो स्टार और बस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप चाहे तो बस और मैश का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के आप एक जो भी आप क्रिएट करेंगे टोपोलॉजी नई, वो क्या कहलाएगी, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। यहाँ पे मैंने देखिए रिंग टोपोलॉजी और क्या बोलते हैं आपकी स्टार टोपोलॉजी का मैंने यूज़ कर रखा है, तो ये आपको क्या बन जाएगा, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी ये कहलाएगी। ट्रांसमिशन मीडिया आपका क्या होता है, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, ट्रांसमिट करेगा कुछ ना कुछ। तो ट्रांसमिशन मीडिया वो रास्ता या मीडियम होता है जिसके ज़रिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कराते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को हम और भी नामों से जानते हैं, लाइक आपका हो गया फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया एंड बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया।
जब वायर्ड है तो इसमें क्या होगा, वायर का तो यूज़ होगा, तो इसमें क्या होता है फिजिकल वायर या केबल का यूज़ होता है, और डेटा क्या होता है आपके एक फिक्स पैटर्न में जा रहा होता है और एक फिक्स रास्ते पाथ से भी जा रहा होता है। ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे कि नाम समझ में आता है ट्विस्ट, तो इसमें क्या होता है आपकी 2 कॉपर की इंसुलेटेड वायर यूज़ होती हैं, जो वायर के अराउंड क्या होती है, ट्विस्ट रहती हैं। इसको हम कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं, सीसीटीवी कैमरे में यूज़ करते हैं, लैन में यूज़ करते हैं। ये भी आपकी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है आपकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इतना आपको डीप बताना नहीं है, बस इसके टाइप्स लिख देने हैं और ये डायग्राम बना देना है। फिर कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इसमें भी आपकी कॉपर के कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, और जो सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर, अ मेटेलिक शील्ड एंड अ प्रोएक्टिव आउटर जैकेट। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है वही सब यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के थ्रू आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड कोएक्सियल केबल एंड शील्डेड कोएक्सियल केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये आपका सबसे फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, डेटा आपका लाइट पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करता होता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डेटा बहुत ईज़िली आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें डेटा अपना ट्रांसफ़र करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ कर रहे होते हैं। उसका भी ये आप डायग्राम बना देंगे। ये आप कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर होता है, एक मल्टी मोड फाइबर होता है। आपको टाइप्स को डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा, बस आप टाइप्स मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपने अनगाइडेड ट्रांसमिशन मोड पे, मीडिया पे। इसे हम वायरलेस भी बोलते हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई वायर तो नहीं यूज़ होने वाला है। इसमें डेटा कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा, वेव्स की फॉर्म में। वेव्स की फॉर्म में आपका डेटा ट्रैवल करेगा। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं ये भी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। रेडियो वेव की रेंज कितनी रहेगी, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़ तक रहेगी आपकी रेंज। ये ओमनी डायरेक्शनल रहता है, मीन्स आपकी सारी डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर सकेगा। आपका जो ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, रेडियो वेव के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। माइक्रोवेव, ये आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है माइक्रोवेव, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है। इंफ्रारेड आपकी कितने रेंज तक होती है, 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। यहाँ पे जेड रहेगा। ये बहुत छोटी रेंज के लिए यूज़ होती हैं, कम्युनिकेट करने के लिए आपस में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका पार्ट 2 में पूरी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।